प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि एम पी का पुत्र है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एम पी का पुत्र है, क्योंकि पिता और पुत्र में एक सीधा सीधा संबंध होता है। तो मान लीजिए कि ये एम है और ये पी है। अब एम क्या है? एम पुत्र है, एम पुत्र है। अब पी क्या हुआ? पी या तो पिता होगा या माता होगा, सीधी बात है। लेकिन क्लियर नहीं दिया गया, एम के लिए दिया गया है पुत्र है। उसके आगे कहा गया है कि क्यू पोत्री है ओ की। अब पोत्री है ओ की, तो ओ और क्यू को यहां पर डिपेंड करिए, यहां मानो ये लिख दिए ओ और ये क्यू लिख दीजिए, सीधी बात है, अलग अलग हो गए। अब इन दोनों में जो रिलेशन है कि क्यू ओ की पोत्री है, तो ये कौन है? ये पोत्री है। क्लियर बात है। अब इसके बारे में नहीं कहा गया है कि ये पोत्री है, तो इसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये दादा है या दादी है, क्योंकि पोत्री दादा दादी की होती है। अच्छा, अब आइए आगे। बोला गया है कि जो पी का पति है, कौन है पी का पति? ओ। अब बात खोलकर यहां सामने आ गई कि ये पति है ओ। किसका पति है? पी का। पी का पति है। अब पी का ये पति है, तो ये तो पति हो गया भाई। कौन है पति? ओ। तो पी क्या हुआ? पी हो गई, सीधी बात है, पत्नी हो गई भैया। अब सीधा हमें पता चल गया ये पत्नी है, अब ये पति है। अब हमें पता करना है कि एम का ओ से संबंध। अब ये एम है, ये ओ है, तो इससे संबंध बताइए भाई। देखो, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब जब एम पी का पुत्र है, तो ओ का भी पुत्र ही होगा। पति पत्नी है, जब पी का ये पुत्र है, तो ओ का भी पुत्र ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही मान लिया जाएगा। तो अब बताइए प्रश्न कैसा लगा है आपको?